सकारात्मक सोच की शक्ति। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। लेकिन उसकी आंखें चमकीली और दयालुता से भरी हुई थीं। गांव का हर व्यक्ति उससे प्यार करता था, क्योंकि वह हमेशा खुश रहती थी, भले ही जीवन कठिन हो। वह एक बड़े पीपल के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति का कई साल पहले निधन हो गया था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती। गांव में लोग बहुत मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई और कुछ बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी लोग बीमार पड़ जाते और काम नहीं कर पाते। जीवन आसान नहीं था और बहुत से गांव वाले अक्सर उदास या चिंतित रहते थे। एक दिन एक युवा महिला राधा उसके पास आई। राधा रो रही थी और उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, मैं नहीं जानती क्या करूं। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन अब तक कोई पैसा नहीं भेजा है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं डरी हुई हूं। बूढ़ी औरत ने राधा को देखा और नरम मुस्कान के साथ कहा, बैठो बेटी, बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? राधा ने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होगा। क्या हो अगर मेरे पति को काम न मिले? क्या हो अगर वो हमें भूल जाएं? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। राधा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हम और बुरा महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, और कभी कभी अच्छी चीजें हो भी जाती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ बुरा हो रहा है तब अच्छे विचार कैसे सोचें? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा उत्सुकता से सुनने लगी। एक समय की बात है। एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, न खाना, न पैसा, न परिवार। वह नदी के किनारे बैठा रो रहा था। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास नदी है, पेड़ हैं, सूरज है, चारों ओर जीवन और सुंदरता है। अगर तुम सिर्फ यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हें शांति मिलेगी। आदमी ने बात सुनी और धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। उसने आसपास की अच्छी चीजें देखनी शुरू कर दी और उस दिन से उसका जीवन बदलने लगा। बूढ़ी औरत ने राधा से कहा, देखा बेटी, उस आदमी का जीवन जादू से नहीं बदला। वह बदला क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राधा ने सोचा और पूछा, क्या मेरी सोच सच में मेरा जीवन बदल सकती है? बूढ़ी औरत ने नरम मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें काम करने की ताकत मिलेगी, अपने बच्चों की देखभाल करने की शक्ति मिलेगी और अपने पति का इंतजार आशा से कर सकोगी। लेकिन अगर तुम बस सोचती रहो कि क्या गलत हो सकता है, तो तुम दुखी और कमजोर महसूस करोगी। राधा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं समझ गई। अब से मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, यही पहला कदम है बेटी। राधा हल्के मन से वहां से चली गई। हर दिन वह बूढ़ी औरत की बात याद करती, आज का दिन अच्छा होगा,
वह मेहनत करती, अपने बच्चों की देखभाल करती और प्रार्थना करती। कुछ हफ्तों बाद राधा को अपने पति की चिट्ठी मिली। उसने शहर में काम पा लिया था और अब घर पैसे भेज रहा था। राधा बहुत खुश हुई। वह दौड़कर बूढ़ी औरत के पास गई और समाचार साझा किया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और सिर हिलाया। देखा बेटी, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छे चीजों को आमंत्रित करते हैं। समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम आशा से उनका सामना करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के और लोग भी बूढ़ी औरत की बातें सुनने आने लगे। वह सबको यही सलाह देती, अच्छा सोचो और अच्छा होगा। गांव के लोग उसे और भी प्यार करने लगे, क्योंकि उसकी बातों ने उनके जीवन बदल दिए थे। उसने उन्हें सिखाया सकारात्मक सोच की शक्ति। अगर आप चाहें तो मैं इसका ऑडियो या पीडीएफ भी बना सकता हूं।